हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बानी रियल्टर्स। आजकल के टाइम में जॉब्स एंड बिजनेसेस इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं, गुड़गांव में एक ऐसा बिल्डर है जो कि किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, फोकस कर रहा है बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स को एनहांस करने के लिए और उसी के साथ साथ करंट स्किल्स को अपस्केल करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ आशियाना के बारे में। 45 ईयर्स की ग्रेट लेगेसी है इन लोगों की एंड पिछले 10 साल से सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स लेके आता रहा है। गुड़गांव में लास्ट अपना प्रोजेक्ट लेके आया था सेक्टर 92 के अंदर आशियाना अमारा के नाम से। फेज़ 5 थे उसके एंड फेज़ 1 अगले 2 से 3 महीने में आपको डिलीवर होता हुआ नज़र आएगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट में सेक्टर 80 के अंदर अपना ये नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं आशियाना आरोहम के नाम से। अगेन फोकस इज़ किड्स। अगर आप 30 से 45 की एज ग्रुप में हैं, यू हैव किड्स, फोकस यही है कि उन बच्चों को अपस्केल इतना कर दें कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएँ। देयर हैज़ बीन मल्टीपल एग्जांपल्स जहाँ पर आशियाना के ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं एंड बच्चे हैं जिन लोगों ने काफ़ी अपस्केल करा है एंड दे हैव रियली एक्सेल्ड अ लॉट। उसी को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के अंदर भी दे आर फोकसिंग अपॉन द लर्निंग हब कैपेबिलिटीज़ एज वेल। बात करते हैं प्रोजेक्ट क्या है, क्या लोकेशन रहने वाली है एंड किस तरह की एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। सेक्टर 80 इज़ द ओनली सेक्टर इन गुड़गांव जो कि प्लान्ड तरीके से आ रहा है। द एंटायर सेक्टर वाज ओन्ड बाय HSIDC एंड ग्रुप हाउसिंग के लाइसेंस यहाँ पर 3 या 4 बिल्डर्स को ही शायद इन्होंने दिए थे एंड उसी को देखते हुए सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। दे हैव अ डेडिकेटेड स्कूल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। उसी के साथ साथ जो उनके सर्विस रोड्स है या एंट्री रोड्स है 30 मीटर वाइड रोड्स आपको देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल सेक्टर रोड्स में आपको नहीं देखने को मिलती है। 84 मीटर की जो यहाँ पर मूव्ड है, जो नौरंगपुर रोड आप बोलते हैं, NH8 से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि पीछे इसके साइड में 76 की साइड, 78 की साइड में डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको SPR रोड से देखने को मिलती है। विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट यू हैव कनेक्टिविटी टू द DLF इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, बिकॉज 76 एंड 77 में पूरा का पूरा DLF का लैंड पैच है एंड यू नो आने वाले टाइम में DLF के पास बहुत मेजर लैंड पैच है जो यहाँ साइबर हब 2 भी अनाउंस करने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। तो अराउंड 10.8 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें से कि अप्रॉक्सीमेटली 9 एकर्स में आपको ग्रीन स्पेसेस दिखने वाले हैं। उसी के साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 540 अपार्टमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, विच मीन्स अराउंड 50 to 54 की आपको यहाँ डेंसिटी देखने को मिलेगी पर एकड़, विच इज़ क्वाइट लो। आज के टाइम में इतने बड़े लैंड पैच में अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ तो डेंसिटी नॉर्मली आपको 70 से 85 अपार्टमेंट्स पर एकड़ पे देखने को मिलती है। बट आशियाना हैज़ इंश्योर्ड कि यहाँ पर ओपन स्पेसेस हो, बच्चों के पास काफ़ी एरियाज़ हों जहाँ पर वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाएँ, वॉकिंग एरियाज़ हों। आपको फुटबॉल के लिए काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। उसी के साथ साथ पिकल बॉल हो गया, स्क्वॉश हो गया, मेनी अदर, द लिस्ट इज़ एंडलेस हेयर। काफ़ी ज़्यादा फोकस करा है कि बच्चे यहाँ पर अच्छे से खेल पाएँ, अच्छे अपने आप को एनहांस कर पाएँ एंड अपस्केलिंग के नाम पे लर्निंग हब की कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर एनेबल कर रहा है बिल्डर। विल टॉक अबाउट द टाइपोलॉजी। नाउ दे हैव 3 BHKs, 4 BHKs एंड 5 BHKs। दे आर 3 BHKs का जो साइज शुरू हो रहा है 1057 स्क्वायर फीट से शुरू होता है एंड देयर इज अनदर साइज 1259 स्क्वायर फीट एज वेल। 4 BHK की बात करते हैं 1521 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ अपार्टमेंट देखने को मिलता है एंड प्लस अप्रॉक्सीमेटली 400 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी भी यहाँ देखने को मिलती है। यू ऑलरेडी नो जो आशियाना है दे आर billing you on carpet area and not your super area as well। जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट्स एट अराउंड 2.8 CR। दे आर गोइंग थ्रू इनॉग्रल डिस्काउंट्स करंटली। इनिशियली इन लोगों ने फेज़ 1 लॉन्च किया था बट बिकॉज ऑफ द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस फेज़ 2 जिसका लाइसेंस भी अभी रिसेंटली आया है। तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 को साथ में यहाँ बिल्डर लॉन्च कर रहा है एंड अच्छे डिस्काउंट्स भी फिलहाल दे रहा है। अगर हम बात करते हैं फिलहाल गुड़गांव मार्केट में
हमने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी देखा है कि बिल्डर्स लाइक M3M एंड सिग्नेचर हैव कॉल्ड अपॉन अ लॉट ऑफ बॉलीवुड स्टार्स टू प्रमोट देयर प्रोजेक्ट्स, बट आशियाना आई बिलीव इज़ द ओनली और वन ऑफ दोज बिल्डर्स जिनको ज़्यादा मार्केटिंग या ज़्यादा बॉलीवुड स्टार्स को बुलाने की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, बिकॉज दे नो द क्वालिटी दैट दे आर ऑफरिंग एंड बिकॉज ऑफ देयर इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस दे नो व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द मार्केट, एंड दैट इज़ वाई उनको ऐसा नहीं है कि डे वन पे हमारा सोल्ड आउट हो जाए प्रोजेक्ट, बट दे रादर वांट कि बाय एंड ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन सारा का सारा प्रोजेक्ट बिक जाना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ अ ग्रेट बिल्डर एज वेल। सोच आपकी ऐसी है, प्रोडक्ट में आप में इतना दम है, यू डोंट वांट एनी अदर पीपल टू मार्केट योर प्रोजेक्ट। अब कुछ लोगों के डाउट्स होंगे, सेक्टर 80 दूर पड़ता है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, बट सी अगर हम मास्टर प्लान देखते हैं, SPR रोड से आपको यहाँ डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। यू ऑलरेडी नो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से लेकर SPR रोड तक मेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर अलाइंड है, बिकॉज सारे लाइसेंसेज आ चुके हैं, अप्रूवल्स आ चुके हैं। उसी के साथ साथ आपको NH8 से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कनेक्टिविटी इज ऑफ दिस एरिया इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट in the coming couple of years because सारी चीज़ें aligned है यहाँ पर, and of course DLF owns the maximum land parcel in this area, तो of course DLF के साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ अपस्केल करने के लिए। आशियाना has recently received its RERA for phase 1 and phase 2। phase 1 का RERA पहले ही आ गया था, phase 2 का recently RERA आया है, and in the first week of February they are starting with their allotments। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर and you want to submit your EOIs, you can contact us, and अगर और भी कोई डाउट्स है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, you can reach out to us। My name is Himanshu from Bani Realtors।